चेयरमैन ऑल हरियाणा कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन का दायित्व तो मेरे पास है। मैं सबसे पहले तो प्रार्थना करूंगा अपने छाया के बंधुओं से कि उन्होंने इतनी देर तक इंतजार करना पड़ा, हम क्षमा चाहेंगे। और मैं पूरे हरियाणा से पहुंचे अपने कॉन्ट्रैक्टर्स का, तो सिरसा से, हंसी से, हिसार से, पलवल से, सोनीपत से, कालका से, जो सुबह 5 बजे उठ के चले हैं, यहाँ पहुंचे हैं। बड़ा विकट समय है, बड़े परेशानी में है सब लोग। हम चाह रहे हैं कि हमारी जो पेमेंट्स है रुकी हुई है, हमने परसों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हिसार में भी की थी, जो कि हमारे परम आदरणीय गंगवा जी का गृह क्षेत्र भी है। हमने वहां से भी एक आवाज उठाई थी आपके माध्यम से कि हमारी रुकी हुई पेमेंट्स की तुरंत प्रभाव से हमारी पेमेंट की जाए, वरना सारे काम बंद हो जाएंगे। हमारी और बहुत सारी समस्याएं हैं। पिछले 2 साल से लंबित समस्याओं के बारे में हम भिन्न भिन्न स्तर पर ज्ञापन दे चुके हैं, अपने उच्च अधिकारियों को भी, एसीएस महोदय को भी, माननीय अपने मंत्री जी को भी, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं है। बैक टू बैक हमने बहुत सारी चिट्ठियां दी हैं। 22/10 को हम अपने एसीएस साहब से मिले थे उनके ऑफिस में। उन्होंने आश्वासन दिया था कि आपकी मांगों को तुरंत रूप से निपटारा किया जाएगा, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद 29/11 को हम अपने मंत्री जी से मिले उनके आवास पे हिसार में 29/11 को, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। फिर अभी हमने रिसेंटली 11 जनवरी की एक और मीटिंग की थी, जिसमें हमने सारी जितनी समस्याएं हैं उनके बारे में विस्तृत चर्चा की, लेकिन इतनी असंवेदनशीलता दिखाई गई है, जिसके लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी हैं, जिनकी मधुर मुस्कान है। हम चाहते हैं एक किरण हमें भी मिले उनकी, उन तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा। या तो हमारे अफसर वहां तक हमारी समस्या को पहुंचा नहीं पा रहे, या वहां तक पहुंच नहीं पा रहे। कहीं न कहीं विसंगति जरूर है। हम उसको दूर करने के लिए, बांटने के लिए आज यहाँ चंडीगढ़ की प्रेस क्लब में हाजिर हुए हैं। यहाँ से हमारे को बहुत पहले भी समाधान मिले हैं और हमारी आवाज 1 मिनट में, हमें आज पूरी आशा है कि हमारी आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो हम मुद्दे रख रहे हैं आपके आगे, मुद्दे हमारे शाम तक हमारे माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में चले जाएंगे। और शायद हमारा जो गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को आने वाला है, हमारी कल ही हमारे खातों में पेमेंट्स चली जाएंगी, जो कि पिछले अक्टूबर 2024 से लंबित है। यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और आज 24 ही तारीख है बाई चांस, ये जनवरी, ये भी यानी पूरे 4 महीने बीत चुके हैं। और हमें एक आशंका ये भी है कि भी हमारे को फरवरी और मार्च में भी ऐसे ही लटकाया जाएगा। लेकिन हम यहाँ से कोई संघर्ष नहीं, ऐसी कोई बात नहीं कर रहे, लेकिन हम एक प्रार्थना कर रहे हैं, बिल्कुल दिल से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारी यदि पेमेंट नहीं हुई तो हमारे बहुत सारे कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस हैं, हमारे को एक्सटेंशन ऑफ टाइम लेनी पड़ेगी, हमारे को जो प्राइस वेरिएशन क्लाज है वो हमारे को नहीं मिलेगी, हमारे बहुत सारे खर्चे हैं। हमारे 200 कॉन्ट्रैक्टर हैं, हर कॉन्ट्रैक्टर के पास 10-20 टिप्पर हैं। यदि उन 4000 टिप्पर की लाइन हम सिरसा से लेकर चंडीगढ़ तक लगा देंगे तो सरकार की बदनामी होगी। हम नहीं चाहते, हम सरकार से कोई टकराव नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं काम करते हैं, पैसा मांग रहे हैं। और मांग क्या रहे हैं हमारे अफसर बताते ही नहीं है। माननीय मुख्य एक एसीएस फाइनेंस है, उनको बार बार कहा जाता है कि हमारे कम से कम 500 करोड़ की जो डिमांड है उसके बदले 200 करोड़ ही दे दो ना। 40% पैसा देने में भी दिक्कत है सरकार को। हमारी सरकार कह रही है 8 तारीख को कुंभ में डुबकी लगाएंगे जाके। हम सरकार से पहले पूछते हैं कि यहाँ की जनता दुखी है, हमारे आपके किंगडम में हम प्रजा हैं, हम परेशान हैं, तो डुबकी तो तब लगाएंगे ना, पुण्य तो तब मिलेगा ना जब हमारे को आप ठीक से वो करोगे। तो हम यहाँ से आपके माध्यम से अपने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, अपने मंत्री महोदय को, अपने कमिश्नर को, अपने इंजीनियर्स को चेताना चाहते हैं कि यदि 31 जनवरी तक हमारा पूर्ण भुगतान नहीं हुआ तो 1 फरवरी तक सारे काम बंद होंगे। और जितने भी टेंडर, जितनी घोषणाएं हैं सरकार की, मुख्यमंत्री की घोषणाएं, किसी भी टेंडर में कोई भी ठेकेदार हरियाणा का कोई पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तुरंत प्रभाव से आज रात तक ही हमारी पेमेंट की जाए। फिर भी कुछ प्रॉब्लम होती है, टेक्निकल को ट्रेजरी है, कोई कुछ हमारे को डराया जा रहा है कि 15 फरवरी को ट्रेजरी बंद कर देंगे। अरे सरकार का गड़ा घोट दो ना, ट्रेजरी क्यों बंद कर देंगे भाई? 31 मार्च को रात को 12 बजे हमने पेमेंट कराई है। व्हाट इज दिस नॉनसेंस कि 15 फरवरी को ट्रेजरी बंद कर दी जाएगी। आप लिख दो एक ऑर्डर से, 15 के बाद कोई ठेकेदार कोई काम नहीं करेगा। मार्च का हमारा सीजन होता है, हमारे 5-5, 10-10 करोड़ के प्लांट हैं, हमने बिटुमन प्रोक्योर किया हुआ है, कंज्यूम ही नहीं होगा, पैसा नहीं होगा, सारा सर्कल तोड़ दिया इन्होंने। हम ये चाहते हैं इनका हर्जाना इतना, मैं कैलकुलेशन कर रहा था, 1100 करोड़ रुपए का हर्जाना बनता है सरकार के खिलाफ। यदि ये मेरी पेमेंट 500 करोड़ की नहीं कीगी तो परसों ही हम हाईकोर्ट में डाल देंगे एक अपील कि हमारे को इतना नुकसान सरकार कर रही है, जानबूझ के कर रही है। हम अनदेखी नहीं सहेंगे। हम यहाँ से एक आह्वान पुनः करते हैं, हमारे सारे कॉन्ट्रैक्टर भाई सब परेशान है। देखो ना, जो आदमी 5 बजे उठ के चलता है, किस लिए?
उनके खाते में पैसे जाने चाहिए। कोई संवाद ही नहीं करता, एक्शन ऐसे बैठे एलओसी भेज रखी थी, हम क्या करेंगे, पैसे कहां से लेके आए? अरे काम तो कराते हो, टेलीफोन पर फोन पे फोन करते रहते हैं। हम विकास के पहिए के रूप में काम करते हैं, हम अच्छा काम करते हैं, क्वालिटी का काम करते हैं, टाइम पे काम करते हैं, हमारे विकास पे सरकारें बनती हैं। अब दिल्ली में चुनाव है, मेरे 12 जिले एनसीआर में आते हैं, सारे कॉन्ट्रैक्टर्स बंद कर देंगे, दिल्ली का चुनाव कौन जीतेगा भाई? कैसे जीतने देंगे? हम नहीं जाने देंगे किसी भी रहने के लीडर को दिल्ली में। पहले हमारे पैसे दो, हमारी पेमेंट करो, उसके बाद दिल्ली में जाके चुनाव प्रचार प्रसार करेंगे। हमारी 3.0 बीजेपी सरकार है, हम इससे अपेक्षा करते हैं कि हमारी सभी की मूलभूत जो समस्याएं हैं उनका समाधान करें, और हमारे को सारे पैसे आज जब हम कहें, अभी मंत्री जी के कोठी पे भी जाएंगे, सीएम साहब के आवास पे जाएंगे और जाके पूछेंगे जी अभी घोषणा करो कि जब तक तुम घर पहुंचोगे तुम्हारे घर में। हमने एक मेरे मनोहर लाल खट्टर साहब को कहा था हरियाणा भवन में, उन्होंने तुरंत हमारा वहीं से टेलीफोन किया एसीएस फाइनेंस को, अगले दिन हमारी नोटिफिकेशन जारी। हम उसी तरह का व्यवहार चाहते हैं कि हमारा हरियाणा प्रदेश छोटा सा प्रदेश है, बड़े विकासकारी है, बड़ी तेजी से काम करते हैं, इसका इम्पैक्ट पूरी दिल्ली में जाता है। हम दिल्ली के आसपास हैं, फरीदाबाद है, सोनीपत है, बहादुरगढ़ है, रोहतक है, सारी चीजें, गुड़गांव है, इतना बड़ा गुरुग्राम, और हमारी पेमेंटें रोक दी गई है। क्यों भाई बताओ ना, क्या सरकार के पास 500 करोड़ रुपए भी नहीं है? और नहीं है तो कितनी बड़ी बड़ी घोषणा है, किस बात की? हम पुनः ये निवेदन करते हैं, बड़े अच्छे दिल से, साफ मन से अपने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से एक अपील करना चाहेंगे कि पता नहीं आपकी नॉलेज में है नहीं, यदि है तो हमारी सुनवाई करो, नहीं तो हम आज यहां से आपको एक संदेश देना चाहते हैं कि जैसी आपकी छवि बनी हुई है एक मुस्कुराते हुए मुख्यमंत्री की, तो 2 मुस्कान की किरणें हमारे इन कॉन्ट्रैक्टर्स पे करो, ताकि हमारा उद्धार हो। और हम साथ से साथ कदम से कदम मिला के आपको आश्वासन देते हैं, यहाँ से अच्छा काम करेंगे, टाइम पे काम करेंगे और सरकार की छवि को और अच्छा बनाएंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।